द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक के बेंगलुरु से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वो गिरफ्तार हुए हैं फ्रॉड करने के चक्कर में। दरअसल वो सभी लोग गुजरात के रहने वाले हैं और गुजरात से आकर वो बेंगलुरु में रह रहे थे और एक कॉल सेंटर चला रहे थे। कॉल सेंटर में फर्जी कॉल्स की जा रही थी, फ्रॉड किया जा रहा था, लोगों के बैंक खाते पूछे जा रहे थे, उनसे डिटेल्स मांगी जा रही थी और फिर उनसे पैसा निकाल लिया जा रहा था। यही काम हो रहा था। आप समझिए, ये 6 जो गुजराती पकड़े गए ये कितने बड़े फ्रॉड हैं। अब पूरी जानकारी हम आपको इनकी देंगे कि कैसे उन्हें बेंगलुरु पुलिस ने अरेस्ट किया है। और 6 लोग हैं जिनके पास से करोड़ों रुपए का सामान भी जब्त किया गया है। ये गुजराती है, ध्यान रखिएगा, ये मोदी जी के गृह राज्य के रहने वाले हैं और वहां से उठकर बेंगलुरु में आकर ये सब कर रहे थे। अब आप समझ सकते हैं कि गुजराती कितने बड़े फ्रॉड हो गए हैं। पुलिस ने बेंगलुरु स्थित एक फर्म का भांडाफोड़ करने के लिए व्हाइट फील्ड में गायत्री टेक पार्क की पहली मंजिल पर एथिकल इको कंपनी, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताई जा रही थी, उस पर छापा मारा। और जब छापा मारा तो लगभग 2 करोड़ रुपए का सामान भी मिला और सामान के साथ साथ वो 6 लोग मिले जो गुजरात के थे, जो फ्रॉड वहां पर बैठकर कर रहे थे और बाकायदे कंपनी चला रहे थे। कौन सी कंपनी? लिमिटेड कंपनी थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। पुलिस ने इनके पास से 2 करोड़ रुपए का सामान जब्त किया, जिसमें से 3 लग्जरी गाड़ियां। मतलब बाकायदे इन गुजरातियों के पास सब कुछ था। फ्रॉड पे फ्रॉड कर रहे थे, मेहनत तो पड़ नहीं रही थी, आम जनता का पैसा लूट रहे थे ये लोग। 3 लग्जरी वाहन, 2 स्कूल बस, सुनते जाइए आप, 2 स्कूल बस भी थी, 6 आईफोन, 127 डेस्कटॉप कंप्यूटर, 127 आंकड़ा बड़ा है। उसके साथ साथ 4 लैपटॉप, 150 हेडफोन्स, 10 इंटरनल हार्ड ड्राइव और 18 लाख रुपए नगद। इतनी सामग्री मिली है इन गुजरातियों के पास से। और पुलिस ने यह भांडाफोड़ कैसे किया, इस बारे में पुलिस ने बाकायदे बताया कि व्हाइट फील्ड जो है बीसीपी, उन्होंने ट्वीट करके बाकायदे बताया कि फेक कॉल सेंटर चल रहा था और कैसे ये लोग वहां फ्रॉड कर रहे थे, यह भी बताया गया है। दरअसल पुलिस ने बेंगलुरु स्थित फर्म का भंडाफोड़ करने के लिए व्हाइट फील्ड में गायत्री टेक पार्क की पहली मंजिल पर एथिकल इको कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस पर छापा मारा। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक व्हाइट फील्ड पुलिस के बयान के अनुसार संगठन एक सुव्यवस्थित नकली साइबर सेल के तहत चल रहा था। नकली साइबर कॉल सेंटर चलाया जा रहा था, वहां संचालित किया जा रहा था, जो मुख्य रूप से विदेशों के लोगों से ठगी करने के लिए इंटरनेट और फोन कॉल का इस्तेमाल करता था। यानी इंटरनेट के जरिए मेल भेजना हो या फोन कॉल के जरिए बातचीत करनी हो, पहले उनको अपने फेवर में करने की कोशिश की जा रही थी। कंपनी के कर्मचारियों ने ठगी के शिकार हुए निर्दोष पीड़ितों को बुलाया, उनका विश्वास हासिल किया और फिर उनके अकाउंट हैक करने और उनके पैसे चुराने के लिए बैंक अकाउंट नंबर जैसी जानकारी का उपयोग किया। पुलिस ने एक टिप के आधार पर जज से सर्च वारंट लिया कि हम सर्चिंग करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आखिर क्या फ्रॉड चल रहा है। पहले सर्च वारंट लिया वहां से, फिर उसके बाद छापेमारी कर गुजरात के 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। अब सबसे बड़ा सवाल है, ये गुजरात के 6 लोग हैं और इतनी बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चला रहे थे, बिना किसी सहयोग के तो नहीं चल रही होगी, जिसमें 3 लग्जरी गाड़ियां, 2 स्कूल बस, उसके साथ 150 हेडफोन्स, 125 डेस्कटॉप जो है वो बरामद हुए, 4 लैपटॉप और 18 लाख रुपए कैश। न जाने और कहां पैसा कहां होगा। तो ये बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के या बिना किसी के हाथ रखे सर पर ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी इतने दिनों से फल फूल रही थी। व्यक्तियों को बरगलाने के लिए लोग कॉल करते थे और कॉल करने वाले बैंक कर्मचारी और अमेजन कर्मचारी होने का नाटक करते थे। मतलब ये बताते थे या तो हम बैंक कर्मचारी हैं, आपका एटीएम जो है बंद होने वाला है, एटीएम बंद हो जाएगा या आपके अकाउंट से पैसे कट सकते हैं, इसलिए आपको अपना वेरिफिकेशन करवाना होगा। वेरिफिकेशन के लिए अपना एटीएम पिन बताइए, अपना एटीएम नंबर बताइए, सीवीवी कोड बताइए। इस तरीके की चीज़ें वो साझा करने की कोशिश करते थे। मतलब पहले फ़ोन करेंगे, बताएंगे मैं अमेजोन से बोल रहा हूँ, अब अगर आप अमेजोन पे यूज़ करते हैं, ये फलाना ढिमकाना, जैसे भी करके जो फ्रॉड हो रहा था वही बाकायदे ये लोग करते थे। पहले मतलब इको फ्रेंडली होकर बात करते थे। पहले आपको लगेगा कि नहीं, ये वाकई में कंपनी से ही बात कर रहे हैं, वाकई में तो अमेजोन से बात कर रहा है या फिर ये बैंक कर्मचारी कोई बात कर रहा है, क्योंकि बैंक की बातें ही डिटेल बता रहा है। साथ ही उन्हें बताया कि उनके अकाउंट में संदिग्ध गतिविधि या खरीदारी देखी गई थी और वे इसका ध्यान रखेंगे।
इसके बाद जालसाजों ने मनी ट्रांसफर एप्लीकेशन के जरिए उनके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर दिए। आरोपी स्कूल वाहनों का इस्तेमाल कर अपने कर्मचारियों का गुपचुप तरीके से ट्रांसफर करता था। गुपचुप तरीके से सब किया जा रहा था। तो इतनी बड़ी कंपनी देखिए पूरी तरीके से खुलासा हुआ है, और खुलासा होने के बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार जो ये 6 गुजराती पकड़े गए हैं, ये गुजरात में रहकर ये क्यों नहीं कर रहे थे? ये कर्नाटक के बेंगलुरु में ही इतना बड़ा ऑफिस क्यों चला रहे थे, जहां 127 लैपटॉप, 150 हेडफोन, 10 हार्ड डिस्क जो थी इंटरनल हार्ड डिस्क, 6 एप्पल फोन, 3 कार, 2 स्कूल वैन, 1 टीटी वाहन और 18 लाख रुपए नगद इनके पास से मिले हैं। यह अपने आप में दर्शाता है कि इनका जो ये ब्रांड है या फिर इनका जो गैंग है, ये पूरी तरीके से फल फूल रहा था, क्योंकि उसी के जरिए ये सारा कांड किया जा रहा था और पैसों को इधर से उधर किया जा रहा था। बाकायदे जो वहाँ के डीसीपी हैं व्हाइटफील्ड के, एस गिरीश, उन्होंने इस बात की पुख्ता जानकारी देते हुए सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से ये लोग वहाँ पर कांड कर रहे थे। प्राइवेट लिमिटेड चला रहे थे कंपनी, जिसका नाम था एथिकल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, और एक था गायत्री टेक पार्क। यानी 2 ये कंपनियां थी जिनको संगठित तौर पर ये कंपनियां चल रही थी, और संगठित तौर पर इन कंपनियों के नाम भी किए गए थे, और लिमिटेड कंपनी बताकर इनका बाकायदे पूरा प्रचार प्रसार चल रहा था। प्रचार प्रसार के साथ साथ अंदर फ्रॉडगिरी भी चल रही थी पूरी तरीके से। इन पर कोई अभी तक हाथ नहीं मार पा रहा था, लेकिन अब ये पकड़े गए हैं, और ये मुख्य रूप से अमेरिका के नागरिकों को निशाना बना रहे थे। ऐसा बताया गया है कि जिसने फर्जी कॉल के जरिए सैकड़ों लोगों को ठगा है। आप समझिए, ये छोटी मोटी रकम नहीं इन्होंने लूटी है, ये बड़ी रकम है, क्योंकि बड़ी रकम होने के बाद 3-3 लग्जरिया गाड़ी आएंगी, 2 स्कूल वैन आ जाएंगी, और कंपनी भी बाकायदे चलेगी, और इसमें एम्प्लॉय भी तो काम कर रहे होंगे, रखा गया होगा कुछ लोगों को। अगर 127 कंप्यूटर्स रखे हुए हैं तो उन कंप्यूटर्स में काम करने वाले लोग भी तो होंगे। अगर 127 कंप्यूटर है तो कम से कम 100 लोग तो काम कर रहे होंगे। उन 100 लोगों की सैलरी और उनके हिसाब से काम धाम, आप समझिए पूरा फ्रॉडगिरी जो है वो की जा रही थी। और किसके द्वारा की जा रही थी? मोदी जी के गृह राज्य के रहने वाले 6 लोगों के द्वारा। ये 6 लोग पूरी तरीके से फ्रॉड कर रहे थे बेंगलुरु में बैठकर। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो मैंने पहले ही सवाल पूछा कि आखिरकार इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा था और किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही थी, लगातार इनकी दुकान चल रही थी, लगातार ये लोगों को ठगे जा रहे थे, लेकिन कोई सवाल करने वाला नहीं था उस वक्त कि इनसे सवाल किया जाए कि आखिरकार ये सब कंपनियां क्या चल रही है। लेकिन जब पुलिस को शक हुआ, पुलिस को एक टिप मिली कि हाँ यहां जाना चाहिए, तो पुलिस पहले जज साहब के पास पहुंची, क्योंकि उन्हें, पुलिस को भी ये लगा कि जरूर अगर इनके गुजरात से कांटेक्ट है, गुजरात से लोग जुड़े हुए हैं, तो जरूर इनके पास कुछ सपोर्ट है, इसीलिए इतनी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं। 2-2 कंपनियों को मर्ज करके ये संगठित तौर पर लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। तो पहले जज साहब से बाकायदे सर्च वारंट लिया गया, और सर्च वारंट लेने के बाद जब कंपनी पर छापेमारी हुई तो सब के सब ये धरे गए। जो सामान हमने आपको बताया वो लगभग 2 करोड़ से ऊपर का सामान बताया जा रहा है। इसकी सीमा कितनी, और अभी पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलेगा वो तो अलग की बात है। जब पुलिस डंडा बरसाएगी तब ये लोग कितना कबूलेंगे, कहां कहां पैसा इनका कहां कहां शिफ्ट है, क्या क्या इस पैसे करते हैं, कैसे जो है पैसा आता है, सब कुछ बताएंगे। तो उससे हो सकता है और भी कई सारे राज खुलेंगे, और भी कई जगहों से पैसों का विवरण आएगा। लेकिन लगभग पुलिस ने जो अभी तक पकड़ा है, ये 2 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है। इसमें से 18 लाख तो कैश ही हो गया, और साथ ही साथ जो सामान, इसमें 127 लैपटॉप, 150 हेडफोन्स, 10 जो है इंटरनल हार्ड डिस्क है, 6 एप्पल फोन है, 3 कार, 2 स्कूल वैन और 3 लग्जरिया गाड़ी जैसी की बात की गई, तो ये सब मिला है। तो ये सब कुल मिलाकर ये करोड़ों की संपत्ति हो रही, 2 करोड़ से ऊपर की होगी संपत्ति, लेकिन पुलिस से बता रही है कि लगभग 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। तो आप देख रहे हैं गुजराती कैसे फ्रॉड कर रहे हैं। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।